फरवरी 2026 का वृष राशिफल, अगले महीने का वृष राशिफल। नंबर 1, कार्यक्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रहेगा, लेकिन महीने की शुरुआत में दशम भाव में राहु विराजमान रहेंगे और उन पर दूसरे भाव में बैठे वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। छोटे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में तो बुध, सूर्य, मंगल के साथ नवम भाव में और 6 तारीख से आपके दशम भाव में आ जाएंगे। महीने के उत्तरार्ध तक 5 ग्रहों का प्रभाव आपके दशम भाव पर होना शुरू हो जाएगा, जिससे करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कई बार आपका काम बहुत अच्छा होगा तो कई बार उसमें कमियां भी आ सकती हैं। आप अति आत्मविश्वास का शिकार भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के कहे में आकर कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा और गलतियों से बचने का प्रयास करना होगा। वरिष्ठ अधिकारी बहुत बारीकी से आपके काम पर ध्यान देंगे, लेकिन आपका अच्छा काम उनकी नज़र में आपकी अहमियत को बढ़ा देगा, जिससे आपको लाभ होगा। महीने के पूर्वार्ध में आपको नौकरी में बदलाव मिल सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान आपको सफलता मिल सकती है। यदि आपने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है तो वह भी आपको मिल सकता है। बिजनेस करने वाले जातकों को व्यावसायिक यात्रा करने से लाभ होगा। मंगल महाराज सप्तम भाव के स्वामी होकर महीने की शुरुआत में आपके नवम भाव में और 23 तारीख से आपके दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे व्यवसाय में अच्छी प्रगति होने की स्थिति बन सकती है। नंबर 2, आर्थिक। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार आर्थिक स्थिति ठीक-ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव में वक्री बृहस्पति धन संचित करने में मदद करेंगे। आप बार बार प्रयास करेंगे कि कुछ नई नई योजनाओं में धन निवेश करें। कहीं से धन आए तो उसे किस जगह निवेश करना है, इस पर आपका ध्यान रहेगा। परिवार की सकल घरेलू आय में भी बढ़ोतरी होगी। परिवार का आर्थिक स्तर भी ऊंचा होगा। शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में बने रहेंगे, जो आपके खर्चों में कमी करेंगे और आपकी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी बनाए रखेंगे। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र महीने की शुरुआत में नवम भाव में बने रहेंगे और उसके बाद दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आप कुछ नया काम करने का प्रयास भी करेंगे। उस पर शुरू में तो धन लगेगा, लेकिन आपको धन लाभ भी होगा। यदि आप पहले से कोई व्यापार कर रहे हैं तो उससे भी धन लाभ होने के योग बनेंगे। शेयर बाजार में निवेश करने के कारण इस समय आपको अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। वह धन निवेश किया हुआ है तो आपको लाभ मिलने के प्रबल योग बनेंगे। विदेशी माध्यमों से भी धन मिल सकता है। यदि आप किसी अस्पताल में कार्यरत हैं या विदेश में नौकरी करते हैं तो आपको विशेष रूप से धन लाभ हो सकता है। नंबर 3, स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला रहेगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज महीने के अधिकांश समय अस्त अवस्था में रहेंगे, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर रहेगा, लेकिन 17 तारीख से राशि स्वामी के उदित अवस्था में आ जाने से स्वास्थ्य में उन्नति देखने को मिलेगी और छोटी मोटी जो बीमारियां चल रही थीं या रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो कमी चल रही थी वह अब ठीक हो जाएगी। शुक्र ग्रह बुध, सूर्य, मंगल और राहु के प्रभाव में रहने के कारण और उन पर बृहस्पति का प्रभाव भी महीने की 6 तारीख से पड़ने के कारण आपका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा तो रहेगा ही। इसके साथ ही आपको कमर में दर्द और त्वचा से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जो लोग पहले से स्लिप डिस्क की समस्या से पीड़ित हैं, उनकी इस समस्या में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए उन्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
आपको सुबह की सैर अवश्य करनी चाहिए क्योंकि भोजन करते ही बैठ या लेट जाना कमर में दर्द का मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए अपनी दिनचर्या को सक्रिय करें और सुबह शाम सैर जरूर करें। यदि आप तंदुरुस्त बनना चाहते हैं तो नियमित व्यायाम और ध्यान करें। नंबर 4, प्रेम व वैवाहिक। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस महीने आपके प्रेम की कठिन परीक्षा होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका रिश्ता चलता रहेगा और रोमानियत भरे पल भी आएंगे। पंचम भाव पर शनि देव की दृष्टि पूरे महीने रहेगी, जो आपके प्यार की सच्चाई को परखेगी। एक दूसरे की कठिन सच्चाइयों से आप वाकिफ होंगे, जो आपके प्रेम की परीक्षा भी होगी, लेकिन इससे आपका एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा और एक दूसरे की चिंता भी। एक दूसरे को भरपूर प्रेम करेंगे, आपका प्यार परवान चढ़ेगा। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में और 3 तारीख से दशम भाव में आ जाएंगे। परिवार के लोगों को आपके प्यार की भनक लग सकती है, इसलिए उन्हें पहले ही बताने की तैयारी कर ले ताकि रिश्ता अच्छे से चल सके। विवाहित जातकों के लिए महीने की शुरुआत थोड़ी कठिन रहेगी। जीवन साथी के साथ यात्राएं हो सकती हैं। कुछ बातों पर कहासुनी होने की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अच्छा रहेगा। आप कामकाजी हैं और आपका जीवन साथी भी कामकाजी है, तो महीने का उत्तरार्ध ज्यादा प्रेम से भरा रहेगा। आप भी अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए भी थोड़ा समय निकाल ही लेंगे, जिससे आपका रिश्ता अच्छे से चलता रहेगा। नंबर 5, पारिवारिक। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने वाला है। चौथे भाव में पूरे महीने केतु और दशम भाव में पूरे महीने राहु की उपस्थिति बनी रहेगी, जिससे पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य की कमी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे सकती है। दूसरे भाव में वक्री बृहस्पति उपस्थित रहेंगे, जो परिवार में प्रेम और अपनापन बनाए रखेंगे। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज नवम भाव में रहेंगे। उनके साथ शुक्र, सूर्य और मंगल होंगे, जिससे कुटुंब के लोग आपके पिताजी से किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं और परिवार में कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है। हालांकि शुभ ग्रहों का प्रभाव भी अपना असर दिखाएगा। परिवार की महिला सदस्यों के मध्य तनाव में कमी आएगी। आपस में प्रेम बढ़ेगा और उन्हीं में से किसी के कारण घर की सुख शांति वापस भी लौट कर आएगी। पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर होंगे। बीच बीच में कुछ तनाव भरी बातें हो सकती हैं, लेकिन अंततः आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और आपका रिश्ता प्रेम से भरा रहेगा। आप परिवार को साथ लेकर लंबी दूरी की यात्राओं पर या किसी अच्छी जगह पर घूमने जा सकते हैं, जिससे प्रेम और अपनापन बना रहेगा।